प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। जब धर्मोपदेशकों का धर्मोपदेश परमेश्वर की तरफ बढ़ने के बजाय कोई दूसरा मोड़ जब लेता है, तो वहीं पर जो है विकृति का बीज छिड़ जाता है। और पनप करके जब वृक्ष रूप लेता है, तो चारों तरफ मार काट हाहाकार विनाश की स्थिति आती है। हम भगवान तो हम भगवान, हम भगवान तो हम भगवान, और चारों तरफ भगवानों की बाढ़ भी आ जाती है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम लोग जो है एक पढ़ाई में भी हर जगह देखिए तुलसीदास की ये लाइन कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। आइए आप देखेंगे ये दुर्गा सप्तशती जो पाठ करते होंगे अधिकतर लोग, गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती में, उसमें पाठ विधि जहाँ लिखा है, पाठ विधि जहाँ से ओम विष्णु 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 शुरू होता है, उसके पहले 4 मंत्र आया है। आप सब देखे होंगे कि उसके पहले पाठ विधि में किसी भी विधि को शुरू करने के पहले शुरुआत में ही, पाठ विधि के शुरू में ही 4 मंत्र आया है। कभी आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वालों ने कभी सोचने का कोशिश किया कि ये मंत्र क्या है, कैसा है? पहला मंत्र है ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ये दूसरा मंत्र था। तीसरा है ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ये तीसरा मंत्र था। चौथा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्व शोधयामि नमः स्वाहा। अब देखें क्या विचित्रता है हमारे पंडित जी जन में। चीज था आत्म तत्वं शोधयामि, चीज था उसमें सार वस्तु थी आत्म तत्वं शोधयामि। आत्म तत्व का मैं शोध कर रहा हूं, खोज कर रहा हूं। तो शोध करने के बजाय, खोज करने के बजाय इसके विषय में कुछ अता पता तो उनको चला नहीं। ये आत्म तत्व क्या चीज है, किस चीज का नाम है, वास्तव में क्या चीज है, ये तो कुछ अता पता उनको चला नहीं। तब फट पहले मंत्र में से दुर्गा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चाविचै फट स्वाहा। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चाविचै फट स्वाहा, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं एक एक जोड़ करके तब इसको जो है व्याख्या नमः स्वाहा करने लगे। था शोधयामि ओम आत्म ओम ऐं। अब एक एक जो है बीजाक्षर मंत्र
पहले करके ओम ऐं आत्म तत्व शोधयामी, तो था शोधयामी, शोध करना, खोज करना, तो ये क्या कर दिए, नमः स्वाहा। उस शोधयामी को नमः स्वाहा कर दिए। खोजने कर रहे हैं, नमः स्वाहा कर दिए। ह्रीं काली विद्या तत्व शोधयामी, विद्या तत्व वास्तव में क्या है इसे हमें शोध करना चाहिए, खोज करना चाहिए। तो खोज करने के बजाय, शोध करने के बजाय दूसरा बीजाक्षर मंत्र लगा करके ओम ह्रीं विद्या तत्व शोधयामी नमः स्वाहा, अब नमः स्वाहा सब कर दिया गया। शोध नहीं किया गया कि वास्तव में ये क्या है, किस लिए शोध करने की बात इसमें लगाई गई है। उसी तरह से शिव तत्व, शिव संस्कृत में शिव का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण करने वाला तत्व क्या है, जिससे आप हम सभी के जीवों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति मिल जाए। वास्तव में वह तत्व क्या है, ये शोध करने की बात उसमें है। तो उसको भी कहा दिया गया क्या कि नमः स्वाहा, तीसरा बीजाक्षर मंत्र लगा करके ओम क्लीं विद्या तत्व शिव तत्व शोधयामी नमः स्वाहा। अब इसको भी नमः स्वाहा और उसमें स्वाहा कर दिया गया। उसी हवन कुंड में कहा नहीं, इसको भी स्वाहा कर देना। इन लोगों के बस में रहता तो इस मंत्रों को उसमें स्वाहा कर दिए होते। अब बाद में सर्व तत्व अगला बगल में छोटा फटका न रह जाए कुछ, तो उन तीनों बीजाक्षर मंत्र से इकट्ठे कर दिया गया, क्योंकि यहाँ सर्व तत्व कहना है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्व शोधयामी नमः स्वाहा। अब सभी तत्वों का शोध करने के बजाय ये सब तत्व क्या है, ये पंच भौतिक पदार्थ तत्व, ये जड़ तत्व, ये चेतन तत्व, वो परम तत्व, भगवत तत्व, वास्तव में सब क्या है, इन सब तत्वों का शोध होना चाहिए था। ये पंच पदार्थ तत्व ही कहीं चेतन तत्व तो नहीं है, कहीं चेतन तत्व ही तो परम तत्व नहीं है, कहीं ये सब अलग अलग है या एक ही है, इनकी वास्तविक स्थिति क्या है, ये शोध करना था, ये खोज करना था कि इन सभी तत्वों की वास्तविक स्थिति क्या है। तो बजाय शोध खोज करने के ये क्या कर दिए, नमः स्वाहा। देखिए गायत्री वालों को देख लीजिए, ये वो असुर समाज ही कायम हो गया सत्यानाश करने के लिए सनातन धर्म को। ये सब बड़ी तेजी से असुर फैल रहे हैं सभी, ये देव संस्कृति कह रहे हैं सब, ये देव संस्कृति की आड़ में ये असुर संस्कृति फैला रहे हैं सब। ये सब गायत्री के नाम पर जो है, ये गायत्री देवी, गायत्री मंत्र, गायत्री विज्ञान, ये कहाँ से गायत्री उठा लाए सब। ये सब जो है, अरे न कोई गायत्री देवी, न कोई गायत्री मंत्र, न जो कोई गायत्री विज्ञान, ये उन सबों को क्या कहा जाए, आसुरिक चाल चलन फैला दिए सब। बहुत लोग कहेंगे अरे हाँ, ये गायत्री के विषय में सर कह रहे हैं, बड़ी विचित्रता है, बड़ा आश्चर्य है। जब ये गायत्री शब्द सामने, ये जब गायत्री शब्द पढ़ता है तो अजीब स्थिति हो जाता है कि संस्कृत के सारे विद्वान, संस्कृत के अधिकतर विद्वान, बल्कि सारे विद्वान कह लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कुछ अन्य अपवाद छोड़ करके सारे अधिकतर विद्वान जो है संस्कृत के ब्राह्मण समाज में, और वे जो है मैंने इसको अर्थ इसका जानने का कोशिश नहीं किए। लकीर के फकीर बन करके, लकीर का फकीर बन करके भेड़िया धासान के तरह से आप लोग नहा धो करके विधिवत जो है, ये नहा धो करके झूठ बोलने चले हैं देवी देवताओं से, माला लेकर के झूठ बोलने चले हैं देवी देवताओं से। गायत्री कहीं कोई देवी होती है? गायत्री कहीं कोई मंत्र है? कभी आपने इस मंत्र को जानने समझने का कोशिश किया कि वास्तव में ये मंत्र क्या है, किसका है? ये मंत्र गायत्री का है।
ये सब गायत्री प्रचार करने वाला गए सब इसके पीछे अपना ये सब धंधा कर रहे हैं सब ही। और आप लोग जो है आप कहेंगे कि अरे भाई पहले से तो चला रहा है गायत्री, पहले से चली आ रही है। ऐसे ही पहले भी तो ऋषि महर्षि रहे हैं। जब इस समय जैसे चल रहा है अंधाधुंध दोबारा ऋषि उपदेशों का, तो हर अवतार में ऐसे ही विकृत ऋषि महर्षि रहे हैं। कभी आपने गायत्री का अर्थ जानने का कोशिश किया? हम एक बात आपसे पूछे, यह मंत्र पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान? ये देव प्रधान है या देवी प्रधान? भौर्व देवस्य इसमें स्पष्टता शब्द है। इस मंत्र का अधिष्ठात्री देव देव है, वो देवस्य शब्द है। षष्ठी विभक्ति एक पुरुष का रूप है प्रथम। अब देखिए कि भौर्व देवस्य स्पष्टता देव शब्द है, देव्याम नहीं, देवी शब्द नहीं है, देव शब्द है। मंत्र पुलिंग सूचक है, ये देव मंत्र है, ये ब्रह्म मंत्र है। ये गायत्री छंद में गायत्री जब देव मंत्र को, जब देव विधान को उनसे एक लिंक जोड़ने के लिए जीव को अपने अभिष्ट देव से ब्रह्म से लिंक जोड़ने के लिए एक माध्यम दिया प्राचीन ब्रह्मर्षियों ने, एक मंत्र बनाया प्राचीन ब्रह्मर्षियों ने, जिसके माध्यम से हम आप जो है आसानी से उस देव वर्ग को समझ सके। हम उस देव को जानने के बजाय हम उस मंत्र गायत्री, जब गायत्री क्या है? गायत्री कोई देवी है? गायत्री कोई मंत्र है? गायत्री तो एक छंद है। गायत्री तो एक छंद है। जैसे नाना तरह के छंद है, अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, लक्षणा है, जो आती है और जो आती है, ये कुछ छंद है सब। वैसे ही गायत्री भी एक छंद है। अब चूंकि इस देव मंत्र को यानी इस देव विधा को मंत्रित किया गया, तो 24 मात्रा में ये अपना पूर्ण रूप लिया। 24 मात्रा में ये पूर्ण रूप ले लिया। तो 24 मात्रा में तो कोई गाई जाने वाली चीज 24 मात्रा में यदि विराम पा जाए तो गायत्री छंद हो जाएगा। कोई गाने वाला श्लोक मंत्र जो है यदि 24 मात्रा में होते होते वो पूर्ण विराम पर आ जाए, वो पूर्ण अर्थ प्रदान करने लगे और पूर्ण विराम लग जाए, और वो गायन गीत के रूप में, गाए जाने के रूप में वो 24 मात्रा में बढ़ गया, तो वो गायत्री छंद हो गया। गायत्री छंद हो गया। अब इस गायत्री छंद में यह ब्रह्म मंत्र, देव मंत्र वर्णित हो जाने के नाते ब्रह्म और देव खत्म हो गए। जिसका मंत्र है, जो इस मंत्र का अभिष्ट है, देव और ब्रह्म खत्म हो गए। ये गायत्री आकर के उनके जगह पर बैठ गई, ये देवी मंत्र हो गया। गायत्री छंद की नाना तरह की काल्पनिक मूर्ति बना करके इसमें से देव को विस्थापित करके, देव को हटा करके गायत्री की मूर्ति बना दी जा रही है। और इस मंत्र को, गायत्री मंत्र को दिया गया। मंत्र तो देव मंत्र है, मंत्र तो ब्रह्म मंत्र है, ये गायत्री कहां से आ गई? छंद का काल्पनिक मूर्ति बनाकर रख दिया गया, देव को हटा दिया गया, देव को विस्थापित कर दिया गया। तो देव विस्थापन देवद्रोहिता है या देव संस्कृति है? देव जो मंत्र का अभिष्ट है उसको उसमें से हटा दिया गया, विस्थापित कर दिया गया, और वहां गायत्री छंद का काल्पनिक मूर्ति देवी का बना करके एक मूर्ति पंचमुखी कई मुखी बना करके काल्पनिक अनमोल बना करके वहां रख करके पूजा होने लगा। हाँ, गायत्री मंत्र, गायत्री देवी, ये गायत्री मंत्र में कहीं एक शब्द स्त्रीलिंग प्रधान आएगा? स्त्रीलिंग से युक्त शब्द है। आप
आप सब जानते होंगे, जरा संस्कृत के जानकार एक बार बोलने का कोशिश करें, इसमें कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग का है, कौन सा शब्द गायत्री संकेत दे रहा है। जबकि देव का तो स्पष्टता उल्लेख है, ब्रह्म का स्पष्टता उल्लेख है, ये ब्रह्म मंत्र है, ये देव मंत्र है। इस देव मंत्र से देव को विस्थापित कर दिया जाए और उसके जगह पर गायत्री लाकर के काल्पनिक देवी बैठा दिया जाए, ये देव द्रोहिता नहीं तो और क्या है। ये देव विस्थापन देव द्रोहिता नहीं तो और क्या है। और जब देव द्रोहिता है तो देव द्रोहिता ही तो असुरता है, देव द्रोहिता ही तो असुरता है। असुरता कोई और चीज है क्या? असुरता कोई और चीज है क्या? देव द्रोहिता ही तो असुरता है, और क्या असुरता है? क्या है? हम तो संस्कृत भाषा को जानते उनते नहीं, भाषा तो हमको कुछ मालूम नहीं। दो चार शब्द आप सबसे सीख करके वही टूटे फूटे शब्दों में बोलते हैं कि हम लोग जो इस मंत्र का अर्थ करते हैं, जैसे एक पत्र लिखा गया, कोई दूर लड़का आपका पढ़ रहा है कहीं दूर यूनिवर्सिटी में, लड़का आपका कहीं दूर रह रहा है नौकरी चाकरी में, वो किसी परिस्थिति में से पत्र लिखा है आपके पास, वो पत्र लिख करके आपसे कुछ मांगना चाहता है, आपसे कुछ निर्देश पाना चाहता है, तो वो जो है पत्र लिखता है आपके पास। ये गायत्री क्या है? एक पत्र है, एक मांग पत्र है, एक मांग है। जो तथाकथित मंत्र जो गायत्री आपको आ रहे हैं, ये क्या है? एक मांग पत्र है, एक मांग पत्र है। क्या मांग पत्र है? जैसे लेटर लिखा जाता है तो लेटर में 3 भाग होता है। पहला भाग तो पता का होता है, नाम वो पता, जो छप करके ही कार्ड में रह रहा है, पोस्ट कार्ड में। तो पहला भाग महत्वपूर्ण तो सबसे है, नाम वो पता। दूसरा भाग है, हम पत्र लिख रहे हैं किसके पास? पिताजी के पास, बड़े भाई साहब के पास, अपने गार्जियन संरक्षक के पास हम पत्र लिख रहे हैं। अर्थात ये लेटर कहाँ भेज रहे हैं? दूसरा अंश जो है, हम उनका पहचान लिख रहे हैं कि ये हम मांग पत्र अपना किसको दे रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं, उनका परिचय पहचान है, रूप परिचय है। डाक में तो चूंकि उस गांव में नाम पता है, तो स्थान का नाम का निश्चित पता है, तो डाकिया ले जाकर के उनको दे देगा। यहाँ पर हम जो मांग पत्र भेज रहे हैं जिनके पास, उनका रूप क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो हम दूसरे चरण में लिख रहे हैं। तब हम पत्र में मांग करते हैं कि हमको फला चीज दे दीजिए, हमारे पास रुपया घट गया है, या हमारे पास कॉपी किताब नहीं है, या अमुक चीज हमको प्रेषित कर दीजिए। ठीक उसी तरह से यह मंत्र है। और हम सभी जानते हैं, कम से कम हिंदू सनातन वर्ग के तो लोग जानते ही होंगे कि ओम जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का संयुक्त सांकेतिक नाम है। एक बार ओम कह लीजिए, इससे जाहिर हो जाएगा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही एक साथ आप उच्चारित कर लिए। यानी ओम शब्द जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही संयुक्त रूप से एक सांकेतिक नाम है। तीनों का ही संयुक्त रूप से एक सांकेतिक नाम है। क्योंकि ओम की उत्पत्ति ब्रह्म शक्ति से होती है, इसलिए ब्रह्म शक्ति से उत्पन्न होने के नाते ओम भी ब्रह्म स्वरूप ही होता है। ओम जो है ब्रह्म शक्ति रूप ही होता है। इसलिए और सृष्टि की रचना, देववर्ग की रचना इस ओम के माध्यम से हुई है। इसलिए इन तीनों का संयुक्त रूप जो है उस ओम में समाहित कर लिया जाता है। तो पहला तो नाम हो गया, जिनके पास हमारा मांग पत्र जाना है, ओम। यानी किसके पास भेज रहे हैं हम? ओम के पास भेज रहे हैं। अब सवाल है कि ओम कोई पर्टिकुलर प्लेस वाला तो है नहीं, वो तीनों का संयुक्त रूप है। तो तीनों का जब पता लिखना हुआ तो एक के पास लिख दिया तो दूसरा का छोड़ जाए, इसलिए तीनों का पता उसमें डाल दिया गया। भू भुव स्वः। भू ब्रह्मा का पता है, भुआ जो है विष्णु का पता है, और स्वः जो है शिवलोक का पता है, शिव का पता है। तो ओम जो है जो त्रिदेव सूचक है, और भू भुआ स्वः जो है उस त्रिदेव का अपना पता है।
पहला चरण तय हो गया, नाम पता। ओम भू भुव स्वः, ये जो है अंतर देव का संयुक्त रूप से नाम पता हो गया, जिनके पास हमारा मांग जा रहा है। दूसरा चरण क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब इसमें क्या है कि ये जो जिस हम देव को, उन देव को जो हम ये मांग पत्र भेज रहे हैं, वो कौन है, कैसे है, वो कौन है, कैसे है? उन जिनके पास हम अपना मांग पत्र भेज रहे हैं, वो कौन है, कैसे है? तो उनका वर्णन जो है इस दूसरे चरण में है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। यह जो है उस सूर्य के भी वर्णनीय, सूर्य के भी वर्णनीय ज्योत स्वरूप जो देव है, जिसका ध्यान करता हूं, उस उन देव का जो है भर्गो तेजस स्वरूप देव को, क्या परिचय दिया? वह तेजस स्वरूप देव जिसका ध्यान करता हूं, जो सूरज का भी वर्णनीय है, सूरज से भी वो श्रेष्ठ और सूरज का भी बड़े पूजमान है। इसमें रूप वर्णन आ गया। किस देव के पास हम मांग पत्र अपना भेज रहे हैं, उन क्या है, कौन है? तो वह उस सूर्य का भी वर्णनीय जो तेजस स्वरूप देव है, जिसका मैं ध्यान करता हूं, उसके पास यह अपना मांग पत्र भेज रहा हूं। मेरा वही तेजस स्वरूप ओम देव है। क्या मांग पत्र कर रहा हूं? धियो योनः प्रचोदयात्, तीसरा चरण है, धियो योनः प्रचोदयात्। क्या मांग कर रहे हैं हम उससे? कि हमारी न माने हमारी, योन जिससे हमारी बुद्धि, धियो माने बुद्धि, सत्कार्य हेतु प्रेरित रहे, सत्कार्य हेतु प्रचोदयात् प्रेरित रहे। हम संसार में जब चल रहे हैं तो इस मंत्र का, देव मंत्र का रोज विधान था कि जब ध्यान करें और ध्यान करने के बाद उस तेजस स्वरूप देव को प्रकट करें और तेजस स्वरूप देव से आप यह मांग रखें कि हमको ऐसा सद्बुद्धि देव, हमको ऐसी प्रेरणा देव कि अब हम कर्म क्षेत्र में चल रहे हैं, कार्य में चल रहे हैं, तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि को प्राप्त रहे, हमारे कर्म जो, हमारी बुद्धि सत्कर्म की तरफ प्रेरित रहे, हम कोई दुष्कर्म न कर सके, किसी दुर्बुद्धि के शिकार न हो जाए। इसलिए हम उस तेजस स्वरूप देव से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा, हम जो है सदा ही सत्कर्म के लिए हमारी बुद्धि उत्प्रेरित रहे। इसमें कौन सी चीज गायत्री आ गई? कहाँ गायत्री है, कहाँ देवी है? ये तो देव प्रधान है। यदि अर्थ गलत हुआ हो तो हम, यदि कोई संस्कृत के जानकार इसमें बंधु बैठे हो तो हम चाहेंगे कि वो सही अर्थ कर देते। तो इसमें अब रहे चीजें कि इसमें तेजस स्वरूप देव को तो हम विस्थापित कर दिए, हम निकाल कर फेंक दिए, उनको हटा दिए और उनके जगह पर छंद जो गायत्री है, छंद इसका काल्पनिक मूर्ति बना करके बीच में रख दिए और इस देव मंत्र का नाम भी हम गायत्री मंत्र रख दिए। गायत्री मंत्र, गायत्री देवी, गायत्री विज्ञान, बड़ी विचित्रता आ गई। सारे संस्कृत के विद्वान हैं और नकल के फकीर बोल करके गायत्री देवी की पूजा में लगे। राम जी की रामायण, राम जी की रामायण चौपाई, दोहा, सोरठा छंद में वर्णित है। इस श्लोक सोरठा, चौपाई, दोहा, इस छंद, इसमें रामचरितमानस वर्णित है। अब हम कहें कि चौपाई राम है और लक्ष्मण दोहा हो गए, सोरठा सीता और छंद हनुमान हो गए, ये दशरथ आई, अयोध्या वाले राम लक्ष्मण हनुमान और हनुमान सीता कुछ नहीं,
बस चौपाई राम जी, चौपाई राम, चौपाई राम। और चाहे वो दोहा लक्ष्मण जी है, दोहा लक्ष्मण जी, सोरठा सीता जी, सोरठा सीता जी, और छंद हनुमान जी, छंद हनुमान जी। और वहां ला करके कोनो देवी के कोनो कुछ मूर्ति रख दे, कहीं भेड़ बकरी कहीं कुछ रख दे, हाय राम जी, चौपाई राम जी, दुहाई नमस्कार प्रार्थना है चौपाई राम जी। और उनका काल्पनिक कोनो मूर्ति बैठा दे आ चौपाई राम जी, तो दुहाई लक्ष्मण जी, तो उस सोरठा सीता जी, हम हमारा सब प्रणाम है। ये कौन सा चौपाई राम जी आगे भाई? अरे चौपाई दोहा छोटा छंद में जो वर्णित है रामलीला, हमको उस वर्णन में जो अभिष्ट जो राम लक्ष्मण सीता हनुमान है उनको जानना है, उनको समझना है, वो कहाँ के जानना है। अब चौपाइये में वर्णित है, दोहे चौपाई में वर्णित है, इसलिए दोहा चौपाई की मर्यादा आगे आ गई। देवता खत्म, राम जी खत्म। तो ये राम की द्रोहिता हो गया कि राम का पूजा होगा? इस देव द्रोहिता की देव संस्कृति है। देव को समाप्त कर देना, विस्थापित कर देना, काल्पनिक देवी लाकर बैठा लेना और उसका पूजा पाठ करना। हम तो भैया इसको देवद्रोहिता समझते हैं, और देवद्रोहिता ही जो है असुरता है। असुरता कोई और चीज थोड़े है, देवद्रोहिता ही जो है असुरता है। तो ये देव संस्कृति के आड़ में देव नहीं, पियर का मेढक की तरफ से जब बरसात आता है तो पीला पीला मेढक, अभी एक बारिश हो जाए तो हर गाढ़ा गुली के चारों तरफ टर मेढक जो है। प्रकृति की बड़ी विचित्र संरचना है, बड़ी विचित्र संरचना है। विज्ञान यहाँ फेल है। कहेंगे कहाँ विज्ञान फेल है? आप किसी भी पोखर गढ़ाई को ले लीजिए, हम 1 फीट 2 फीट 4 फीट 10 फीट मिट्टी कटवा दीजिए, वहां 1 फीट 2 फीट 4 फीट 10 फीट मिट्टी कटवा दीजिए किसी पोखर गढ़ाई को, किसी पोखर गढ़ाई को। देखिए तो कितना पियर का मेढक मिलता है। कहीं कोई मेढक मिलता है? गड्ढे गढ़ाई का माटी तो आप लोग निकालते ही होंगे, 2-2 3-3 4-4 फुट तक निकाल लेते हैं, 5-5 फुट निकालते हैं, कहीं मेढक मिलता है? एक बरसाती बारिश हो जाता है, गढ़ी में पानी लग गया तो किनारे किनारे सैकड़ों मेढक पियर का इतना बड़ा बड़ा और टर करने लगे। परम प्रभु की है वाणी। नीला दिखाई दिया, फिर मतलब वहाँ दिखाई पड़ा शंकर जी का मूर्त, मतलब साथ फोटो, और की बाद काला। ठीक हो बोलिए। मैंने पहले शंकर भगवान को देखा, फिर पार्वती को प्रणाम के आशीर्वाद दिए जी, तो बताते चलिए। फिर गणपति जी को देखा, फिर राम जी को देखा, विष्णु जी को देखा, लक्ष्मी जी को, और ठीक है। तो प्रणाम के सब लोग आशीर्वाद दिए आपको। चलिए। शंकर जी ने दर्शन दिया। बोलिए मत भाई, बोलिए मत। हाँ। और गणपति बप्पा ने दिया, नारद जी ने दिया। का दिया? आशीर्वाद। प्रणाम के सब। हाँ। और किसको क्या देखा? और शंकर भगवान को देखा। हाँ। चलिए बोले। मैं भी पहले शंकर जी को देखा, फिर पार्वती माता को, फिर गणेश भगवान को, फिर विष्णु भगवान को। प्रणाम के आशीर्वाद दिए। हाँ, प्रणाम के आशीर्वाद भी मिला। और राम भगवान को, कृष्ण भगवान को। ये देखा राम को प्रणाम के, तो राम जी भी प्रणाम के आशीर्वाद दिया, और किसी प्रणाम के आशीर्वाद दिए। बोलिए। मैंने शंकर जी को देखा, आशीर्वाद दिया था। पार्वती माता को देखा, वो भी आशीर्वाद दे रही थी। गणपति जी को देखा, वो भी आशीर्वाद दे रहे थे। विष्णु जी को देखा, वो भी आशीर्वाद दे रहे थे। प्रणाम के तब आशीर्वाद दिए ना जी। फिर कृष्ण भगवान को देखा, फिर उसके बाद लक्ष्मी माता को देखा, उसके बाद नारद जी को देखा। शंकर भगवान को देखा, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और पार्वती को देखा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। शंकर भगवान को देखा, परम प्रभु की है ये वाणी,
जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए।